कंबाइंड पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा था कि सिंपल जो फंक्शंस है उसके इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूला देखे थे और उसके साथ ही साथ फिर हमने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था। उसके उस वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं जो कि अच्छे खासे मार्क्स दे जाते हैं, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम 2 टाइप वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्व करेंगे। इन 2 टाइप के ही जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें से जो पहला टाइप है उसका भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है, लिखा है कि गिवन दैट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b देन फाइंड f ऑफ x इफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू 7 एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। देखो प्रॉब्लम दिखने में कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है पर इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि f डैश ऑफ x क्या होता है। हमें f डैश ऑफ x दिया गया है। ओके, तो f डैश ऑफ x क्या होता है? तो अगर आप लास्ट सेमेस्टर का आपको कुछ याद है तो f डैश ऑफ x होता है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अगर f ऑफ x को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x से डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो बन जाता है f ऑफ x, f डैश ऑफ x। अभी जो f डैश ऑफ x है ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है। ओके, ये दिया गया है f डैश ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। अच्छा, तो मैंने अभी भी बताया कि f डैश ऑफ x क्या होता है। f डैश ऑफ x होता है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमें पता है कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसीजर है डेरिवेटिव की। तो अगर अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ x। ये कांसेप्ट समझ लेनी है, सिंपल प्रोसीजर है। ऐसे एग्जांपल्स में आपको दिया जाता है f डैश ऑफ x, उसको इंटीग्रेट कर दो पहले। ओके, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल प्रोसीजर है। इससे क्या करना है हमें, f डैश को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको f ऑफ x मिल जाएगा। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b dx इज इक्वल टू, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx प्लस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। तो इसको अगर अपने को इंटीग्रेट करना है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही फॉर्मूला x टू n dx का इज इक्वल टू x टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c इज इक्वल, तो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या आता है, x आता है। ओके, तो यहाँ पे ये आ जाएगा b का x प्लस c। ये फॉर्मूला याद ना, आपको नहीं याद है तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा आप। ओके, कुछ नहीं, फॉर्मूला बहुत आसान था, इंटीग्रेशन ऑफ k dx इज इक्वल टू kx प्लस c। अब यहाँ पे k की जगह पे b था खाली बस। ओके, तो ये मिल गया हमें f ऑफ x। अब f ऑफ x मिल गया हमें। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इस f ऑफ x में a और b की वैल्यू और c की वैल्यू जब हम डालेंगे तो ये पूरा फंक्शन बन जाएगा। अभी तक a b c ये वेरिएबल्स हमें मिले नहीं है, सॉरी दीज आर नॉट वेरिएबल्स। ये a b c ये कांस्टेंट्स हमें मिले नहीं है। उसको ढूंढने के लिए क्या करेंगे, अब इस f ऑफ x में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। f ऑफ 1, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं f ऑफ 1 की वैल्यू दी गई है 3, तो f ऑफ 1 में क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो a 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b 1 प्लस c इज इक्वल टू a बाय 2 प्लस b प्लस c। अब यहाँ पे दिया गया है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं f ऑफ 1 जो है वो 3 है। ओके, तो ये इक्वेशन हमें मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग क्या निकालते हैं, f ऑफ 2 निकाल लेते हैं। f ऑफ 2 में क्या करेंगे, f ऑफ 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, x को 2 से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो a इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b 2 प्लस c इज इक्वल टू 4 बाई 2 a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस c। ये आ गया f ऑफ 2, ये हो गया सेकंड फंक्शन। अब हम लोग f ऑफ 0 निकाल लेते हैं। अब f ऑफ 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, x को 0 से रिप्लेस करेंगे। तो a इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू, c बच जाएगा क्योंकि सब 0 से मिलेगा तो 0 हो जाएगा, वो दिया गया है 1, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम लोग इन 1 2 3 इक्वेशन से हम लोग पता करेंगे a और b की वैल्यू, कैसे की वैल्यू तो हमें मिल गई। तो हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा गया है, फर्स्ट इक्वेशन में दिया गया था a बाई 2 प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3। तो इसमें c की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देते, तो a बाई 2 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 3, a बाई 2 प्लस b इज इक्वल टू 2। ओके, ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 4। ये समझ गया ना आप, इसमें हमने खाली वैल्यू पुट की है। ओके, अब हम लोग इसमें वैल्यू डाल के देखते हैं। ये सेकंड आंसर आया था, ये f ऑफ 2 से जो हमें मिला है उसमें हम लोग अभी वैल्यू डाल के देखेंगे। तो f ऑफ 2 क्या दिया था, 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस c। तो इसमें आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 6। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को, जो 5 नंबर इक्वेशन है, इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा a प्लस b इज इक्वल टू 3। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू 3, इट मीन्स a इज इक्वल टू 3 माइनस b। ठीक है, अब a इज इक्वल टू 3 माइनस b है, हम लोग क्या करेंगे इसको अभी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, यानी इसमें हम लोग a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या बोल रहे थे, a बाई 2 प्लस b इज इक्वल टू 2 था। अब a की जगह पे हम लोग लिख देंगे 3 माइनस b डिवाइडेड बाई 2 प्लस b इज इक्वल टू 2। अब इसे सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3 माइनस b प्लस 2b इज इक्वल टू 2, अपन यहाँ पे 2 रहेगा ही। ठीक है, ये 2 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2b माइनस b इज इक्वल टू प्लस b इज इक्वल टू 4, 2 उधर चला गया तो b हमें मिल गया 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अगर b 1 है तो ये जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है उससे हमें पता चल जाएगा a इज इक्वल टू
3 माइनस बी, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 माइनस b की वैल्यू क्या है 1 को पुट कर देते हैं तो a इज इक्वल टू 2। अब हम लोग ये जो a b c की वैल्यू हमें मिली है, ओके, a b c की वैल्यू मिली है उसको हम लोग f ऑफ x में डाल देंगे। तो इसीलिए जो f ऑफ x है, फिर जगह की कमी की वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिए a x स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ये बन जाएगा a का 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, b 1 ही है तो वो x हो जाएगा, और c इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके की प्रॉब्लम 4 मार्क्स को अक्सर पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जांपल में हमने क्या किया, तो हमने पहले क्या किया, हमने f डैश ऑफ x को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करके हमें क्या मिला, f ऑफ x मिला। फिर हमने जिस तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू दी गई थी f ऑफ 1, f ऑफ 2 और f ऑफ 0 की, उसके लिए हमने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया उस नंबर से। जैसे f ऑफ 1 निकालना है तो x को 1 से रिप्लेस कर दिया, सॉल्व कर लिया, हमें इक्वेशन मिला। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई थी f ऑफ 1 की वो इधर डाल दी हमने। सिमिलरली f ऑफ 2 के लिए सॉल्व किया, f ऑफ 0 के लिए सॉल्व किया। ऐसे सॉल्व करने के बाद हमें एक-एक कांस्टेंट मिलते रहे a b c, उनकी वैल्यू पुट अप की तो फाइनली हमें आंसर मिल गया। ये 4 मार्क्स के लिए जनरली आता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसे अगर ऐसा प्रॉब्लम पूछा जाए तो हमें बिल्कुल छूटना नहीं है। तो चलिए अभी अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। ये भी सेम उसी तरीके का प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे भी क्या दिया गया, इफ f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3 then find f of x and a if f of 0 is equal to 4 and f of 2 is equal to 10। हमें फिर से सॉल्व करना है। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि f of x is equal to इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x with respect to x dx। तो इसमें लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3 dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। ओके, सिमिलरली यहाँ पे वही x n वाला फॉर्मूला है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x n + 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस a बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर अभी 1 है, x n + 1 आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा फंक्शन x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनस था इससे मैंने गलती करके मैं सोचा क्या हो गया, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस रहेगा प्लस c। ये हमें मिल गया f ऑफ x। अब हमें f ऑफ 0 दिया गया है, क्या दिया गया है, गिवन दैट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 4। f ऑफ 0 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, f ऑफ x में x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो इधर हो गया 0, तो 0 ये क्यूब आया था अपना, 0 क्यूब अपॉन 3 माइनस a इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3। तो दिख रहा है कि ये सारा का सारा 0 हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ c ही बचेगा। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू c, बट f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दी गई है 4, यहाँ पे देखिए, तो c हो गया 4, c इज इक्वल टू 4, एक वैल्यू हमें मिल गई। अब दूसरा दिया क्या दिया हुआ है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। तो अब f ऑफ x निकाल, f ऑफ x से हम लोग f ऑफ 2 कैसे निकाल सकते हैं, x को 2 से रिप्लेस कर देते खाली, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस a 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 c बाई 3 प्लस x बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू 8 बाई 3 माइनस 2a और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा प्लस 6 प्लस c की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे मिली है, तो हम लोग इसकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8 बाई 3 माइनस 2a प्लस 10। ओके, ये हो गया f ऑफ 2। अब देखिए f ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 10, हम लोग यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8 बाई 3 माइनस 2a प्लस 10। देयरफॉर 8 बाई 3 माइनस 2a इज इक्वल टू 10 माइनस 10, फिर 10 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। 8 बाई 3 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 2a इज इक्वल टू 8 माइनस 8 बाई 3। तो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की साइन निकल जाएगी, तो बन जाएगा 2a इज इक्वल टू 8 बाई 3, a 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा a 8 बाई 3, ये 2 यहाँ से डिवाइड हो गया। ये मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ ताकि सबको सब पता चले, मोस्ट ऑफ लोग को समझ जाएगा, बट कोई अगर एक स्टूडेंट हो जिसको ये समझ दिक्कत आ रही है उसे दिक्कत ना, इसलिए मैंने एकदम सिंपल सॉल्व कर दिया। तो हमें मिल गई a की वैल्यू a इज 4 बाई 3। तो बस अब इसको पुट कर देना है इस फंक्शन में और हमें मिल जाएगा f ऑफ x। ये देखिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया था a फाइंड करें, a का आंसर मिल गया। अब f ऑफ x देख लेते हैं, तो f ऑफ x में x क्यूब अपॉन 3 था ही माइनस, चलो मैं f ऑफ x पूरा ही लिख देता हूँ फिर से ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी का, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x प्लस c। ये समझ गया ना कहाँ से लिखा, ये यही से लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया हुआ भाई। ओके, अब इसमें हम लोग a की और c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 3 माइनस a की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 बाई 3 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x प्लस c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। तो ये सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट, x क्यूब अपॉन 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, सो 2x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3x प्लस 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आज हमने ये दो तरीके, दो एग्जांपल्स देखे वर्ड प्रॉब्लम के,
करना कुछ नहीं है, एकदम सिंपल करना है, f डैश ऑफ x को इंटीग्रेट करना है, तो f ऑफ x मिलेगा, उसमें फंक्शंस की वैल्यू पुट करनी है और ये फाइनल आंसर मिलेगा। दोस्तों हम पूरा सिलेबस हमारे चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, आगे चल के बहुत सारे वीडियोस आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या चाहिए, क्या गलती हो रही है या स्पीड ज़्यादा स्लो हो रहा है, जो भी आपको लगता है आप कमेंट कीजिए, उस हिसाब से हम लोग इंप्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।